नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम इंडिया पेस्टिसाइड्स के आने वाले आईपीओ के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो विल डिस्कस कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स अबाउट दिस आईपीओ हैं, जैसे कि इंडिया पेस्टिसाइड्स का आईपीओ जून 23 को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा एंड इट विल स्टे ओपन फॉर 3 डेज एंड फाइनली इस आईपीओ का क्लोजिंग डेट है 25 जून। इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 800 करोड़ का है। इंडिया पेस्टिसाइड्स के आईपीओ का प्राइस बैंड ऑफ इक्विटी शेयर्स ₹290 से लेकर ₹296 का है। अलॉन्ग विद दिस द मार्केट लॉट ऑफ दिस आईपीओ इज 50 शेयर्स इन वन लॉट। कुछ और डिटेल्स अबाउट दिस आईपीओ जो कि इम्पॉर्टेंट है और दैट इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट 5 जुलाई को है। रिटेल इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में मैक्सिमम 13 लॉट्स ले सकते हैं, यानी कि अ मैक्सिमम ऑफ 650 शेयर्स। इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड 1984 में फाउंड करी गई थी एंड इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग एग्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। द कंपनी ऑपरेट्स इन 2 वर्टिकल्स विच आर टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशंस। इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि हर्बिसाइड, फंजीसाइड टेक्निकल एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो नोन एज APIs। अलॉन्ग विद दिस IPL सोल मैन्युफैक्चरर है काफ़ी सारे टेक्निकल्स का, जैसे कि फोलपेट, थायोकार्बोनेट एंड हर्बिसाइड। इंडिया पेस्टिसाइड के टेक्निकल्स 20 से भी ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं इन कॉन्टिनेंट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। फॉरेन एक्सपोर्ट इंडिया पेस्टिसाइड्स का टोटल रेवेन्यू का अबाउट 62% तक कंट्रीब्यूट करता है। इस कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, वन इन लखनऊ एंड द अदर वन इन हरदोई इन यूपी। इन प्लांट्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 19,500 मेगाटन है फॉर एग्रोकेमिकल्स एंड 6,500 मेगाटन्स फॉर फॉर्मुलेशंस। इंडिया पेस्टिसाइड्स के काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स हैं, लाइक इट इज़ अमंग द टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स ऑफ फोलपेट, थायोकार्बोनेट एंड हर्बिसाइड टेक्निकल। IPL का काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इंक्लूडिंग स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स। इंडिया पेस्टिसाइड के दोनों डोमेस्टिक मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी प्रेजेंस है। अलॉन्ग विद दिस इट हैज़ अ कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज। So now let's discuss the key objective behind going for the IPO of India Pesticide. सबसे पहला रीजन to go for IPO है to raise funds for meeting the working capital requirements of the company. Along with this, दूसरा रीजन is to meet the general corporate purposes. अगर हम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी की बात करें तो इंडिया पेस्टिसाइड का कंसिस्टेंट एंड रैपिडली इंक्रीजिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है consecutively for 3 years. इसके साथ साथ टोटल एसेट्स एंड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है इन द लास्ट 3 ईयर पीरियड। अगर हम FY 2021 की अर्निंग्स को एट्रीब्यूट करें ऑन अ फुली डाइल्यूटेड पोस्ट इक्विटी बेसिस, देन IPL का आस्किंग प्राइस PE इज ऑफ 25.4 अगेंस्ट एन इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 47.44। हेंस इंडिया पेस्टिसाइड का IPO इशू सीम्स टू बी रीजनेबली प्राइस्ड। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको इस IPO में सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। इंडिया पेस्टिसाइड इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्रोकेमिकल कंपनी विद ओवर 56% ऑफ एक्सपोर्ट रेवेन्यू। इस कंपनी ने स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस भी शोकेस किया है फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। दिस कंपनी गिव्स अ मेजर थ्रस्ट टू इट्स R&D एंड मेक्स कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स। इसके साथ साथ इंडिया पेस्टिसाइड इज अ रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी। फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बेसिस पर दिस IPO सीम्स टू बी रीजनेबली प्राइस्ड। Hence, retail investors can subscribe to this IPO as it is priced good. So friends, ये था वीडियो on explaining about India Pesticide IPO and whether or not you should subscribe for this IPO or not. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then do like and subscribe the channel for more interesting videos in the future. तब तक के लिए thank you for watching and happy learning.